अब बात करते हैं किसकी, मैक्रो की। तो मैक्रो कहाँ मिलेगा, कौन सी टैब में, व्यू में। और मैक्रो, अच्छा आप कोई काम करते हो बार बार तो उसको आप रिकॉर्ड कर रख लेते हो। गाना सुनना तो रिकॉर्डिंग है कि बार बार बुलाते हैं अरिजीत सिंह आ जाओ हमको गाना सुनाओ, ऐसा होता है क्या, रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही आप MS वर्ड में कोई काम करना चाहते हैं बार बार तो उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। चलो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, टेबल बनाना, ठीक है। तो देखो यहाँ हम सीरियल नंबर लिख देते, कॉमा लगा देते, नेम कॉमा, एड्रेस कॉमा मत लगाओ यहाँ क्योंकि लास्ट है वो, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 कॉमा विवेक कॉमा छिंदवाड़ा। ये कॉमा लगा लगा के लिख रहे हैं हम, पर अब ये टेबल है क्या, नहीं है। और कॉमा लगा के हम लिख देते सुनील, यहाँ लिख देते हैं छिंदवाड़ा, ठीक है। चलो ये हमारा टेबल होना था पर हमने गलती से इसको पैराग्राफ में टाइप कर दिया। पर कैसे टाइप किए, सेपरेट कैसा है वो, अलग अलग, कॉमा से है कि कैसे है, कॉमा से है। तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, और यहाँ देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल लिखा है। पर ये काम हमारा बार बार होना चाहिए, होना चाहिए। तो बार बार होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे अपन, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो में जाएंगे और क्या लिखा देखो जरा, व्यू, और एक लिखा है रिकॉर्ड। तो हम रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, हाँ अभी बना थोड़ी है। तो पहले क्या करोगे, जैसे रिकॉर्ड करें, अब आप कीबोर्ड की शॉर्टकट से करोगे कि किससे करोगे, कीबोर्ड की शॉर्टकट से। तो जैसे आप कीबोर्ड में गए तो कीबोर्ड में जाने के बाद आपको देखो एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू शॉर्टकट की। तो देखो कीबोर्ड में बहुत सारी की है, कंट्रोल के साथ और दुनिया भर की सब। एक बात बताओ, किसी को अपन ने पहले से कोई कुर्सी प्रोवाइड कर दी बैठने के लिए, अब उस कुर्सी में दूसरे के बैठने का आदेश दे सकते, लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ कुछ शॉर्टकट पहले से काम कर रही है, अगर उसी शॉर्टकट को हम यहाँ देंगे तो लड़ाई होगी, काम ही नहीं करेगी या गलत हो जाएगा। तो इसलिए कुछ शॉर्टकट, जैसे आप इधर की कुछ मत लेना, तो कंट्रोल के साथ 6, कंट्रोल के साथ 5, इस प्रकार से ऐसे ले लेना। तो अभी हम क्या ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ 5 ले लेते हैं, ठीक। और जैसे 5 लोगे तो क्या करोगे, असाइन, और करोगे क्लोज करोगे। देखो पॉइंटर में देखो कुछ लिख आ रहा है, क्या आ रहा है, स्माइली नहीं है वो। टेप रिकॉर्डर देखे कि नहीं आपने, घर में आता था इतना टेप, रील वाले ऐसे घुसाते थे और प्ले करते थे, फिर पलटा के फिर घुसाते थे, फिर प्ले करते थे, होता था। तो वो टेप रिकॉर्डर की कैसेट है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ गए। तो रिकॉर्डिंग हो रही तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। हमको करना क्या था, जो चीज़ बार बार करना उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब ऐसे टेक्स्ट को टेबल में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल, इसमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ है, कॉमा से है, और ओके कर दो। देखो ये टेबल बन गया। अब इसको क्या करेंगे, मैक्रो बन रहा था, इतना ही काम करना है मैक्रो में, तो वहाँ जाकर देखो इसको स्टॉप नहीं करेंगे, स्टॉप। अब इस टेबल को टेक्स्ट में बदलना है तो उसका भी एक मैक्रो बनना पड़ेगा। तो फिर से कहाँ जाएंगे, रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड, और यहाँ मैक्रो 2 इसका नाम दे दिया, और यहाँ कंट्रोल के साथ 6, मतलब कंट्रोल के साथ 5 से टेक्स्ट से टेबल जाएगा, और 6 में टेबल से टेक्स्ट में आएगा। तो क्या करना है, असाइन और क्लोज। अब देखो, अब आपको जो लेआउट दिख रहा है टेबल वाला, इसी में देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अपन ने इधर बहुत सारी चीज़ देख ली थी, इंसर्ट करना जो भी है, तो ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे हम करें, टैब में लाना, कॉमा में लाना, तो कॉमा में लाना कर दो, और इसको कर दो ओके, और अब कर दो मैक्रो को स्टॉप, ये ठीक। अब ऐसा मैटर आप कहीं भी टाइप करो, आपके पास में मैक्रो है। चलो इसको करने के लिए तो हमारे पास है कंट्रोल 6, है ना, कंट्रोल 5, देखो कर रहा काम। मतलब बनाते समय थोड़ी सी दिक्कत हुई तो वो रो देगा। देखो कंट्रोल 5 से टेबल, कंट्रोल 6 से क्या हो रहा है, टेक्स्ट। तो हमने शॉर्टकट बना लिए हैं, जबकि ये काम हमको कहाँ जाकर करना पड़ता है। तो जो काम बार बार करना उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे, होम टैब भी हो गया, इंसर्ट टैब भी हो गया, डिज़ाइन भी हो गया, लेआउट भी हो गया, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू में ये सिर्फ ऑप्शन दिखाने के होते हैं, है ना। व्यू रूलर है, जूम इन जूम आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो ये दिख रहा है, बड़ा करके देखना, दूरबीन करके, छोटा करके देखना, तो यहाँ से भी देख सकते, 1 पेज, मल्टीपल पेज, मैक्रो। उसके बाद फाइल में जाते हैं आप, तो न्यू बनाना बनता है सबसे। उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। देखो आपने अभी तक करके देखा कि नहीं, जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ देखो डॉक्यूमेंट में, या इसी में जाकर आप जो है सेव कर सकते हैं। देखो कहीं भी जाओ, डाउनलोड में जाओ, इसको आप नाम दे सकते हैं, और नीचे आप क्या सेलेक्ट करोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसको सेव कर दोगे, और इसको बंद कर दो।
जब मैं ओपन करने को बोलूँगा तो आप ओपन कैसे करोगे, देखो शुरू में ऐसे बंद कर दो सभी चीज़ें, ये भी बंद कर दो, ये हमने कर दिए बंद। उसके बाद वर्ड हम ओपन करेंगे दूसरे दिन और सीधे जाएंगे और यहाँ पे देखो शुरू में ही दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं तो ओपन कर लो, ओपन करके ब्राउज़ में आपको पता डाउनलोड में करे क्या, डाउनलोड में इतने सारे दिख रहे हैं, देखो वर्ड के दिख रहा है, तो इनमें से जो भी आपकी इच्छा है वो आप ओपन कर सकते हो। चलो मान लो मैं ये कोई भी हेडर को ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये मतलब पुराने बने डॉक्यूमेंट को हम कैसे ओपन करेंगे, ओपन में जाकर। सेव कैसे करेंगे, सेव में जाकर। पर बात आती है प्रिंट की, तो प्रिंट कैसे करोगे, चलो अब प्रिंट ऑप्शन समझाता हूँ थोड़ा सा मैं। प्रिंट करना ज़रूरी है भाई, आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो प्रिंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है आपके पास में, डॉक्यूमेंट है, प्रिंट करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। प्रिंटर होना ज़रूरी है, प्रिंटर की केबल अटैच होना भी ज़रूरी है, पावर ऑन होना ज़रूरी है, साथ में उसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम ड्राइवर बोलते हैं, उसमें इंस्टॉल होना चाहिए भाई बंदी कराने के लिए। अब भाई पहचान कराते कि नहीं, आपसे कोई आकर डायरेक्ट बोले 10,000 दे दोगे, पर आपका घनिष्ठ मित्र होगा तो भाई पहले से भाईबंदी है ना, तो ऐसे यहाँ ड्राइवर होता है, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो प्रिंटिंग क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी, ये जो हमको दिख रहा है इसको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना क्या कहलाती है, प्रिंटिंग कहलाती है। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर होना जरूरी है। तो सीधे आपको बना लेना है, बनाने के बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद प्रिंट में जाना है। प्रिंट कैसा आएगा सामने दिख रहा है, प्रीव्यू, इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट कैसे करना है वो आपके लिए ऑप्शन दिया है, देखो प्रिंट कर दो डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना। कितनी कॉपी निकालना है वो देना पड़ेगा, मान लो आपको 3 कॉपी निकालना, 3 दे दो। अब आपके पास में एक ही पेज है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो यहाँ प्रिंटर कौन सा है वो भी ध्यान देना है कि भाई कैनन का है, HP का है, जो भी है ना आपके पास होगा। तो मान लो हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ऑल पेज करना है, जैसे आपके पास 10 पेज है तो 10 करना था आप ऑल पेज, नहीं तो आपको 1 से लेकर 5 तक करना, तो 1 से लेकर 5, समझ गए भाई। कम पेज भी निकाल सकते हैं कि नहीं, 100 पेज का डॉक्यूमेंट हो सकता है कि नहीं, तो 100 पेज पूरे निकाल लोगे। अब भाई 10 निकालोगे, 20 निकालोगे, तो यहाँ नंबर दे सकते हैं जैसे हम वहाँ देते थे। उसके बाद वन साइड रहने देना। एक और होता है कॉलेटेड, जैसे आपको बोले कोई कि 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, 5 पेज में आपका मार्कशीट रखी, 10, 12 ग्रेजुएशन, आधार कार्ड और एक और कोई डॉक्यूमेंट, 5 पेज, तो आप 5 पेज निकालोगे और 3-3 कॉपी निकालोगे, तो सेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो 15 डॉक्यूमेंट तो निकलेंगे, पर आधार कार्ड का देखो 5 पेज एक साथ निकल जाएंगे, जिसमें रहेगी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, आधार कार्ड, ऐसे फिर दूसरे 5 पेज निकलेंगे, उसमें भी ऐसे रहेंगे, है ना। पर हम चाहते हैं कि ये सेट बन के निकले। सेट कैसे बनना है कि भाई एक के 3 सेट अलग निकल जाए, मतलब आधार कार्ड की 3 कॉपी अलग, फिर उसके बाद दूसरे की 3 कॉपी अलग, तीसरे की 3 कॉपी अलग। तो ऐसे अगर सेट बनाना कॉलेटेड, नहीं बनाना है तो अनकॉलेटेड। सेट नहीं बनाना तो अनकॉलेटेड और सेट बनाना तो कॉलेटेड। उसके बाद प्रिंट ओरिएंटेशन, भाई प्रिंट कर रहे हैं तो आपका पेज खड़ा होना चाहिए या आड़ा, वो भी डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट प्रिंट करना है या लैंडस्केप करना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि हमने पहले से बनाए थे तो पोर्ट्रेट में बनाए थे, तो कोई मतलब ही नहीं, हम पोर्ट्रेट रख देते हैं, बाद में बदलना तो उसके लिए होता है। पेज कौन सा लेना है तो ज़्यादातर हम A4 लेते हैं, और मार्जिन वगैरह हमने पहले से सेट कर चुके हैं, चाहे तो हम यहीं से कर सकते हैं। एक जैसे देखो एक सीट है, एक सीट में कितने पेज आना चाहिए यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही आता है, पर हम चाहते हैं 2 आए। तो देखो ये जो पेज है ये हाफ में बढ़ जाएगा, दूसरा पेज हाफ में, मतलब छोटे छोटे निकालना, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई छोटे में निकाल दे पढ़ लेंगे, फिर भी होता है ना कि अपन 100 पेज को 25 पेज में निकाल सकते हैं। तो एक पेज में हम 4, देखो एक पेज में 4, मतलब एक सीट में 4 पेज ला सकते हैं, एक पेज में, ये देखो मतलब एक सीट में 2 पेज ला सकते हैं, या फिर एक में एक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स देखिए पहले, है ना, ये आप पहले कर चुके हो। इतना सारी सेटिंग हो जाती है, उसके बाद आप सीधे क्या करोगे, प्रिंट। पर क्या जरूरी है, प्रिंटर अटैच होना चाहिए, पावर ऑन होना चाहिए, प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए, बस, और आप प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रिंट करना है, समझ गए, ठीक है। चलो अब सारी चीज़ हो गई जहाँ तक हमारी, ठीक। MS वर्ड कंप्लीट है। अब हम एक मैं रिवीजन अलग से बना दूंगा, ऐसे में पढ़ाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा, मैं 1 घंटे में पूरा अकेले बैठ के बना दूंगा, ठीक है। तो रिवीजन वीडियो देख लेना।